प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं भागीरथ वर्मा SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। आज अपने बात करते हैं 12th क्लास में कंप्यूटर विषय के अंदर कीज़ के बारे में। तो कीज़ के बारे में हमने कुछ पहले भी पढ़ा है। कीज़ हमने 2 कीज़ पहले कंप्लीट करवाई है, एक का नाम प्राइमरी की और दूसरा कंपोजिट की हमने कंप्लीट किया है। तो आज बच्चों अपने तीसरी की के बारे में वर्णन करते हैं, तीसरी की को पढ़ते हैं। तीसरी की का नाम है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की में क्या है बच्चों, जैसे अपने मान लो किसी टेबल का निर्माण करते हैं, टेबल का निर्माण करते हैं तो उस टेबल में आवश्यक रूप से एक हम प्राइमरी की बनाते हैं और प्राइमरी की बनाने के बाद में हम अन्य रिकॉर्ड की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। किसी भी रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए क्या होती है, प्राइमरी की को बनाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो एक टेबल के अंदर एक ही की नहीं होती है, केवल प्राइमरी की नहीं होती है, अन्य की भी होती है। ठीक है, तो हमने देखो पहले जो पढ़ा था उसमें प्राइमरी की और कंपोजिट की के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ते हैं कैंडिडेट की के बारे में। तो ये गौर से देखें, ये टेबल जो बनी हुई है, स्टूडेंट नाम की टेबल बनी हुई है, इसके अंदर हमारे पास जो एट्रीब्यूट हैं, जो फील्ड है हमारे पास, वो कितने हैं, 1 2 3 4 फील्ड है अपने पास। ठीक है, यानी 4 एट्रीब्यूट है। इन 4 एट्रीब्यूट के अंदर हम की निर्धारित करते हैं। ये कौन सी की है, प्राइमरी की। प्राइमरी की कैसे है, वो इसलिए है क्योंकि प्राइमरी की का जो नियम होता है, जो रूल होता है, वो ये होता है कि वो किसी रिकॉर्ड का पहचान कर सकती है, किसी रिकॉर्ड की पहचान आइडेंटिफाई करने का काम करती है। दूसरी बात कि जो प्राइमरी की होती है उसके द्वारा रिकॉर्ड की पहचान होने के साथ साथ उसमें नल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है और उसमें इंडेक्स में वैल्यू होती है, रिपीट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है उसके अंदर, उसमें वैल्यू यूनिक होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें जिस की में पाई जाती है वो प्राइमरी की होती है। तो इसमें ध्यान दें, ये रोल नंबर है, ये क्या चीज़ है, ये प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की होने के साथ साथ और कौन सी की है इस एंटिटी के अंदर, इस स्टूडेंट नाम की एंटिटी के अंदर, स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर कौन सी और की है, एस नेम, एफ नेम, एम नेम। अब तीनों को मिलाकर देखा जाए तो एक की और बनती है, वो है कंपोजिट की। कंपोजिट की में आपको मैंने ये बताया था कि एक से अधिक एट्रीब्यूट के द्वारा किसी रिकॉर्ड की पहचान करना, एक से अधिक एट्रीब्यूट के द्वारा। जैसे मान लो ये नेम है, नेम के द्वारा हम क्लास के अंदर जैसे मान लो किसी बच्चे को बुलाया है, नाम के द्वारा बुलाया है, तो क्या हमें शुद्ध रिकॉर्ड प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर उस क्लास के अंदर उस नाम से 5 बच्चे हैं तो आप नाम के हिसाब से बच्चों को बुलाओगे। जैसे मान लो एग्जांपल दे देता हूँ, सुमन नाम के स्टूडेंट को आपने बुलाया, तो सुमन नाम के उस क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट है और आपने कहा है सुमन को बुला के लाओ, तो कितने सुमन आपके पास आएगी? 5 आएगी। तो कहने का मतलब आप किस रिकॉर्ड को चाहते थे, केवल एक ही रिकॉर्ड चाहते थे, भी एक ही स्टूडेंट आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको या तो आपको रोल नंबर से बुलाना पड़ेगा, तो रोल नंबर से बुलाओगे तो आपके पास बिल्कुल एक ही सुमन आपके सामने पेश होगी, एक ही रिकॉर्ड आपके सामने आएगा। अगर आप रोल नंबर से नहीं बुलाना चाहते, प्राइमरी की से आप नहीं बुलाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको नाम, पिता का नाम और माता का नाम, तीनों चीज़ को इकट्ठा करके कि बच्चे का नाम ये है, उसके पिता का नाम ये है, उसकी माता का नाम ये है, तो 3 एट्रीब्यूट का मिश्रण करके आपने उस बच्चे को बुलाया, तो 100% आपके सामने रिकॉर्ड एक ही प्रस्तुत होगा, एक ही बच्ची आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एट्रीब्यूट एक से अधिक होते हैं, अधिक एट्रीब्यूट को मिलाकर जो एक की बनाई जाती है उसे कंपोजिट की कहते हैं। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर कितनी की हमें दिखाई दे रही है, एक तो प्राइमरी की, दूसरी तीनों को मिलाकर कंपोजिट की। कितनी की? 2 की दिखाई दे रही है, प्राइमरी की, कंपोजिट की। तो प्राइमरी की और कंपोजिट की 2 की का मिश्रण पाया गया है इस टेबल के अंदर। तो ये बताया गया है, ध्यान से देखना, जब एक एंटिटी में, एंटिटी सेट में एक से अधिक की हो तो उसे कैंडिडेट की कहते हैं। अब इस टेबल के अंदर बताओ एक से अधिक की का मिश्रण है कि नहीं है? है ना? कितनी की है इसमें? 2 की है। कौन सी है? एक प्राइमरी और दूसरी कंपोजिट है। तो 2 की, एक से अधिक की का जिस एंटिटी के अंदर, मतलब स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर एक से अधिक की पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे
कैंडिडेट की कहते हैं। ये कैंडिडेट की है, यानी जिस टेबल के अंदर, जिस एंटिटी के अंदर एक से अधिक की पाई जाती है उसे क्या कहेंगे? कैंडिडेट की कहेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे स्टूडेंट नाम की एंटिटी में, ये स्टूडेंट नाम की एंटिटी है, स्टूडेंट नाम की एंटिटी में रोल नंबर, एस नेम, एफ नेम और एम नेम एट्रीब्यूट है। 4 एट्रीब्यूट में लिखे हैं, रोल नंबर, नेम, एफ नेम, एम नेम एट्रीब्यूट है। इनमें रोल नंबर एक प्राइमरी की है, क्लियर हुआ? रोल नंबर एक क्या है? प्राइमरी की है। एस नेम, एफ नेम और एम नेम कंपोजिट की है। ये तीनों मिलाकर कौन सी की बनी? कंपोजिट की। तो इसलिए स्टूडेंट नाम की टेबल में 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की है मतलब एक से अधिक की है। एक से अधिक की है तो इसे क्या कहेंगे आप? कैंडिडेट की कहेंगे। तो कैंडिडेट की को सुपर मिनिमल के नाम से भी जाना जाता है। कैंडिडेट की होती है, उसे सुपर मिनिमल की कहा जाता है। और सुपर मिनिमल की कहा जाता है, ये सुपर कब नहीं रहती और ये मिनिमल कब नहीं रहती, ये भी आगे वर्णन है। इसलिए कि एंटिटी सेट में यानी टेबल में अगर किसी एट्रीब्यूट को हटा दिया जाता है, अगर इस टेबल के अंदर किसी एट्रीब्यूट को आपने हटा दिया, मान लो इस एट्रीब्यूट को आपने हटा दिया या फिर इस एट्रीब्यूट को हटा दिया, तो ये सुपर टेबल के रूप में बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, ये सुपर टेबल बिल्कुल नहीं होगी। और अगर ये 2 की है, इसके अलावा आपने इसके अंदर 2 की है, देखो एक तो प्राइमरी की है और एक कौन सी है? कंपोजिट की। लेकिन इसके साथ आपने एक एट्रीब्यूट और जोड़ दिया, एक एट्रीब्यूट और जोड़ दिया जिसकी वो कोई की नहीं है, ठीक है? तो इसलिए अगर ऐसा होता है कि उसके अंदर कोई एक एट्रीब्यूट और जोड़ दिया जाता है, तो ये जो एंटिटी है, ये जो टेबल है, स्टूडेंट नाम की जो टेबल है, ये मिनिमल भी नहीं रहती है। तो इसलिए जो टेबल है, एंटिटी नाम की टेबल है, ये स्टूडेंट नाम की टेबल है, ठीक है, ये इसके अंदर अगर एक से अधिक की पाई जाती है तो ये कैंडिडेट है। और कैंडिडेट को किस नाम से जाना जाता है? सुपर मिनिमल के नाम से भी जाना जाता है। और सुपर कब नहीं रहती है? जब इसमें हम कोई ना कोई एट्रीब्यूट हटा देते हैं तो ये सुपर नहीं रहती है। और कोई एट्रीब्यूट हम इसके अंदर और जोड़ देते हैं अलग से, जो कि कोई की के रूप में नहीं है, तो ये मिनिमल भी नहीं रहती है। क्लियर? तो इस प्रकार से कैंडिडेट की है। अब कैंडिडेट की एक परिभाषा और भी है। एक परिभाषा मैंने ऊपर लिखी है, दूसरी परिभाषा यहाँ लिखी है, देखो। कैंडिडेट की एट्रीब्यूट का एक न्यूनतम सेट, एट्रीब्यूट का एक न्यूनतम सेट जो अद्वितीय रूप से किसी एंटिटी की पहचान करे, उसे कैंडिडेट की कहते हैं। यानी एक टेबल की जितने भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी पहचान कराने का काम करती है। तो पहचान कराने के लिए एक न्यूनतम एट्रीब्यूट का सेट होना चाहिए। न्यूनतम मतलब कम से कम एट्रीब्यूट का सेट होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ न्यूनतम ज़्यादा नहीं लिए एट्रीब्यूट, 3 ही लिए हैं, जैसे 1 2 3 का सेट हो गया, तो इसे क्या नाम दिया आपने? कंपोजिट। ये एक ही एट्रीब्यूट है, एक ही की है जिसका नाम है रोल नंबर। तो कम से कम एट्रीब्यूट होने चाहिए, कम से कम एट्रीब्यूट का एक सेट होना चाहिए जो किसी रिकॉर्ड की पहचान कर सके। तो एट्रीब्यूट का एक न्यूनतम सेट जो किसी अद्वितीय रूप से किसी एंटिटी की पहचान करे, उसे क्या कहेंगे? कैंडिडेट की कहेंगे। तो इसमें कम से कम का हमने एट्रीब्यूट का सेट लिया है, तो एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया, तो 2 हमारे पास की हो गई। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड की एंटिटी की पहचान कर सकते हैं। ये किस प्रकार की एंटिटी है? स्टूडेंट नाम की एंटिटी है और इसमें रिकॉर्ड को पहचाना जा रहा है। 2 तरीके से पहचाना जा रहा है, कंपोजिट की के द्वारा और प्राइमरी की के द्वारा, ठीक है। और टोटल को मिला के देखें तो कैंडिडेट की के द्वारा पहचान होती है। तो कैंडिडेट की को क्या कहते हैं? सुपर मिनिमल की कहते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं। आगे जो टॉपिक है 4 नंबर पर, कौन सी की है? फॉरेन की। कौन सी है? फॉरेन की। अब फॉरेन की है, हमने 3 की का वर्णन कर लिया है। फॉरेन की किसे कहते हैं? अब जो मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि हमें एक टेबल से दूसरी टेबल का रिलेशन स्थापित करना होता है और दूसरी टेबल से किसी तीसरी टेबल से रिलेशन स्थापित करना होता है। कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक टेबल का आपस में रिलेशन स्थापित करना होता है। तो रिलेशन स्थापित करने के लिए
पहली जो टेबल होती है उसके अंदर क्या चीज़ अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, उसके अंदर प्राइमरी की अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो जब भी टेबल बनाते हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इस टेबल के अंदर प्राइमरी की है या नहीं है। अगर है तो ही हम अन्य टेबल से संबंध स्थापित कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो फॉरेन की के अंदर भी यही बताया गया है कि दो टेबल के बीच में या दो से अधिक टेबल के बीच में, दो या दो से अधिक टेबल के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जो दो टेबल है उनमें एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। आप दो टेबल के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हो, संबंध स्थापित करने के लिए हमें जो टेबल है उसमें ध्यान रखना है कि पहली जो टेबल है उसमें से कोई एक फील्ड दूसरी वाली टेबल में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। गौर से ध्यान से इसकी तरफ देखो, यहाँ जो टेबल बनी हुई है ये टेबल बनी हुई है स्टूडेंट नाम की, और इधर जो टेबल बनी हुई है ये एग्ज़ाम नाम की टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट नाम की टेबल का संबंध हम बनाना चाहते हैं एग्ज़ाम नाम की टेबल से। तो एग्ज़ाम नाम की टेबल का स्टूडेंट नाम की टेबल से संबंध कैसे होगा? जब इस स्टूडेंट नाम की टेबल का कोई एक फील्ड एग्ज़ाम नाम की टेबल में भी होगा। तो गौर से देखिए, इसमें एक फील्ड, ये फील्ड एक रोल नंबर है, एस नेम है, एफ नेम है, एम नेम है, तो इनमें से कोई एक फील्ड उसमें ज़रूर है। कौन सा? रोल नंबर। रोल नंबर में देखो इसमें वैल्यू क्या डाली हुई है, 101, 102, 103। तो यहाँ भी वैल्यू रोल नंबर में 101, 102, 103 डाली हुई है, ठीक है। तो इस टेबल का उस टेबल से संबंध बनाने के लिए दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड आवश्यक रूप से होना चाहिए। कॉमन फील्ड वो होता है जो इस टेबल में भी है और दूसरी जो टेबल है जिससे संबंध बनाया जा रहा है उसमें भी वो फील्ड है। तो इसलिए ये कॉमन फील्ड होना चाहिए, एक जैसा फील्ड होना चाहिए, ठीक है। और एक जैसा फील्ड वो होना चाहिए जिससे संबंध बनाया जा सके। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर रहा था कि संबंध बनाने के लिए हमारे पास कौन सा फील्ड होना चाहिए, हमारे पास प्राइमरी की होनी चाहिए। तो देखिए रोल नंबर प्राइमरी की है, तो हमने रोल नंबर से ही आगे दूसरी टेबल से संबंध बनाया है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरी टेबल का एक पहली वाली टेबल से रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। ध्यान दें, रोल नंबर में 101 को देखो, 101 का नाम रानी है, पिता का नाम मोहन है, माता का नाम सुमन है। अगर ये रोल नंबर नहीं होता, रोल नंबर नहीं होता तो हम कैसे मानते कि मोबाइल नंबर इसी स्टूडेंट का है, ये एड्रेस पीलीबंगा इसी स्टूडेंट का है, हम कैसे मानते? नहीं मान सकते थे ना। लेकिन हमने ये फील्ड इसके साथ जोड़ा है तो इससे पहचान ये हो गई कि जो 101 है रानी है, मोहन है, सुमन है, तो 101 ये रहा, 101 का मोबाइल नंबर ये है और उसका एड्रेस पीलीबंगा है, ठीक है। तो हमें ये पहचान हो गई है कि 101 रानी है, तो 100 रानी है तो उसका मोबाइल नंबर वो है, उसका पीलीबंगा एड्रेस है और उसका पिता का नाम मोहन है और माता का नाम सुमन है। तो दो टेबल का आपस में क्या बन रहा है? संबंध बन रहा है। संबंध स्थापित करने के लिए प्राइमरी की का होना अनिवार्य है। दो टेबल में संबंध स्थापित करने के लिए दोनों में ही एक कॉमन फील्ड होना अनिवार्य है, और दोनों ही टेबल में एक कॉमन फील्ड होना अनिवार्य है। संबंध स्थापित होने के पश्चात जिस फील्ड की वैल्यू यूनिक है, अब देखो यूनिक का मतलब जो एक वैल्यू एक ही बार आती है जिस फील्ड में। अब ध्यान दें, ये रोल एस नेम है, स्टूडेंट का नाम है, इसमें नाम देखो कोई क्रम से चल रहा है क्या? नहीं ना। रिपीट वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, रानी नाम दोबारा भी आ गया, ठीक है। इसमें देखो रिपीट वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो कहने का मतलब जिस फील्ड के अंदर वैल्यू यूनिक हो, यूनिक का मतलब एक वैल्यू एक ही बार हो, जिसमें कॉलम खाली न हो, जिसमें नल वैल्यू न हो, खाली कॉलम न हो, नल वैल्यू न हो, यानी कि उसके द्वारा रिकॉर्ड की पहचान हो सके, क्रम से वैल्यू हो, तो वो फील्ड हमारे पास कौन सा है? वो है हमारे पास रोल नंबर। तो रोल नंबर, तो यही बात यहाँ बताई गई है कि संबंध स्थापित होने के पश्चात जिस फील्ड की वैल्यू यूनिक है, यूनिक इसमें है, नल वैल्यू नहीं हो, नल वैल्यू इसमें नहीं है, इंडेक्स में वैल्यू हो, इंडेक्स में देखो 101 के बाद में 102, 102 के बाद में 103 इंडेक्स में हो,
तो पहली वाली टेबल में वह फील्ड, ये पहली वाली टेबल है, वो दूसरी वाली टेबल है, तो पहली वाली टेबल में ये जो फील्ड है ये क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी की कहलाएगा। पहली वाली टेबल में तो ये प्राइमरी की कहलाएगा, लेकिन यह दूसरी वाली टेबल में अगर आपने इसका इस्तेमाल यहाँ कर लिया है तो ये दूसरी वाली टेबल में क्या कहलाएगा, ये दूसरी वाली टेबल में फॉरेन की कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। समझ गए होंगे। तो दो टेबल के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक फील्ड कॉमन रूप से होना चाहिए, और कॉमन रूप से लगभग मानते हैं प्राइमरी की होना चाहिए। और दोनों टेबल में जब संबंध स्थापित हो जाता है तो उसमें जिस फील्ड में वैल्यू यूनिक है, नल नहीं है, इंडेक्स में है, रिकॉर्ड की पहचान कराने का काम करती है, वो फील्ड होता है पहली टेबल में प्राइमरी की। और वही अगर आपने फील्ड दूसरी टेबल में यूज किया है तो वहाँ पर वो फील्ड क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। तो बच्चों इसे कहते हैं फॉरेन की। तो फॉरेन की किसे कहते हैं, ये कंप्लीट आपने टेबल के माध्यम से समझ लिया होगा, और यहाँ पे इसकी थ्योरी लिखी हुई है। तो कैंडिडेट की, फॉरेन की, यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे जो टॉपिक है वो अपना है सुपर। सुपर की किसे कहते हैं, सुपर की क्या होती है उसका वर्णन करते हैं। है सुपर की, 5 नंबर पर सुपर की देखते हैं कि सुपर की किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट का सेट जो एक कंप्लीट रो को आइडेंटिफाई करता है, कंप्लीट रो की पहचान कराने का काम करता है, तो उसे कहेंगे सुपर की। यानी कि दो एट्रीब्यूट हो या दो से अधिक एट्रीब्यूट हो या एक भी एट्रीब्यूट हो, जिसके द्वारा पूरी जो रो होती है, रो के अंदर क्या होता है, पूरा बच्चे का, किसी एम्प्लॉयज़ का, किसी भी का एक रिकॉर्ड होता है पूरा पूरा। उस रो को, उस टपल को, उस पंक्ति को पूरा का पूरा आइडेंटिफाई करता है, पूरी की पूरी पहचान कराने का काम करता है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सुपर की। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट का सेट जो एक कंप्लीट रो को आइडेंटिफाई करता है उसे क्या कहेंगे, सुपर की। ध्यान से देखना, यहाँ सुपर की का बताता हूँ आपको। जैसे ये स्टूडेंट नाम की एंटिटी है, एक स्टूडेंट नाम की टेबल है। इस स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एट्रीब्यूट है इसके अंदर। ठीक है, 7 एट्रीब्यूट है। इन 7 एट्रीब्यूट के द्वारा, चाहे ये 2 भी एट्रीब्यूट होते तो भी कोई बात नहीं थी, अगर 2 से अधिक यानी 3 या 4 एट्रीब्यूट होते तो भी कोई बात नहीं। हमारे पास अब इस वक्त 7 एट्रीब्यूट है, तो 7 एट्रीब्यूट का एक कंप्लीट, ये कंप्लीट सेट है 7 एट्रीब्यूट का, जो एक कंप्लीट रो को, मतलब ये रो है, ये भी रो है, इस प्रकार यहाँ पर जो वैल्यू आती है जो कंप्लीट रो को आइडेंटिफाई करने का काम करती है, पूरे रिकॉर्ड को परिभाषित करने का काम करती है, उसे क्या कहेंगे, सुपर की कहेंगे। मान लेते हैं ये रो है, ये भी रो है, आगे भी जो रिकॉर्ड होंगे वो भी क्या, रो होगी। तो ये कंप्लीट एक रो है, इसकी पहचान कराने का जो काम करती है, यानी कि एक पूरी रो को परिभाषित करने का काम करती है। इस पूरी रो में कितने एट्रीब्यूट आ गए, इस रो के अंदर 7 एट्रीब्यूट आ गए। तो 7, 1 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट का सेट, यानी 7 एट्रीब्यूट का सेट एक पूरे रिकॉर्ड की पहचान कराने का काम कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, सुपर की कहेंगे। तो ये सुपर की है। यहाँ पर ये भी क्या है, सुपर की है, इसको भी आप सुपर की कहते हो। ठीक है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने का काम होता है, जिसके द्वारा हमें पूरे रिकॉर्ड की पहचान हो सके। पूरे रिकॉर्ड की पहचान मतलब 102 का नाम मोनिका है और राजाराम पिता का नाम है, माता का नाम सुमन है, इसका मोबाइल नंबर ये है, एड्रेस ये है और क्लास ये है, पूरा रिकॉर्ड हमें मिल जाता है। तो ये जो रिकॉर्ड मिला है ये एट्रीब्यूट के द्वारा मिला है। कितने एट्रीब्यूट के द्वारा मिला है, 7 एट्रीब्यूट के द्वारा मिला है। तो एट्रीब्यूट का सेट होता है जो पूरी एक रिकॉर्ड की आइडेंटिफाई करता है, उसे क्या कहते हैं, सुपर की कहते हैं। क्लियर बच्चों। तो आज की का वर्णन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आगे हम कल चर्चा करेंगे
रिलेशन वाले जो कांस्टेंट होते हैं उसके बारे में। रिलेशन वाले जो कांस्टेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, नोटनल कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट और चेक कांस्टेंट। इसके बाद में इंटीग्रिटी के बारे में वर्णन करेंगे, इंटीग्रिटी क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। तो इंटीग्रिटी भी 2 प्रकार की है, एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो ये टोटल मैंने सिलेबस के अंदर है, जो आपको जो नोट्स भेजे हैं उसके अंदर इकट्ठा लिखा हुआ है, तो आपको ये पूरा कंप्लीट वहाँ वर्णन मिलेगा आपको लिखने के लिए। तो कल बच्चों अपने इसके बारे में चर्चा करेंगे, रिलेशन वाले कांस्टेंट के बारे में और इंटीग्रिटी के बारे में।